take pen, paper, your physiology textbook, whatever you want to take, but please mark this physiology important topics, because you can't go to give your physiology exam paper without knowing these most important topics. So hi everyone, welcome back to my channel. I am Dhruvi here and I am into my second year of MBBS, and today I'll tell you about the most important topics of physiology that you can't forget to learn. Also again that important disclaimer that अगर तुम ये इंटरनल्स के लिए पढ़ रहे हो या एग्जाम्स या प्रीलिम्स, वो जो भी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो सेम ही रहने वाला है. सो दिस कैन बी अप्लाई टू योर प्रीलिम्स, योर इंटरनल्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, व्हाटएवर योर एग्जाम्स आर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विल बी द जनरल फिजियोलॉजी. जो पहला चैप्टर तुम्हारे पेपर 1 सिलेबस का होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जनरल फिजियोलॉजी. जनरल फिजियोलॉजी में से फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देन सेकंड इज एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पैथो में भी आएगा. ये बहुत बड़ा है एपोप्टोसिस का. अभी शायद फिजियोलॉजी में इतना ज्यादा बड़ा ना दिया हो तुम्हारे एज अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, बट सेकेंड ईयर जब तुम आओगे तो पैथो में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन सेल जंक्शन, ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट. मोस्ट, जितने भी स्टार लगाऊं उतने कम है इस पर. देन थर्ड कम्स द होम्योस्टेसिस. उसकी डेफिनेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक. ये भी कई सारी बार डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पूछते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताओ. तो ये भी काफी सारी बार एक दो बार हमें पूछा था. देन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. वो नाउ सेकेंड चैप्टर दैट इज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. उसमें से फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. देन इरिथ्रोपोइसिस. ये फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत फनी था. मैं फिजियोलॉजी का पढ़ के गई, मैं बायोकेम का पढ़ के गई थी और ये फिजियोलॉजी में आ गया था, तो मैंने बायोकेम वाला डाल दिया. कुछ भी हो, आंसर तो एक ही होने वाला है. सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. देन इरिथ्रोपोइसिस. उसमें उसका प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिथ्रोपोइसिस एंड डायग्राम. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं फर्स्ट इंटरनल में आया था 10 मार्कर में, एंड उस वक्त मुझे डायग्राम्स नहीं आते थे तो मुझे टीचर ने बहुत डांटा था. तो अभी तक मुझे ये याद रहेगा कि इरिथ्रोपोइसिस के डायग्राम्स फिर मैं हर एक वो स्टेप के करके गई थी. फिर वो नॉर्मोक्रोमिको, ऑर्थोक्रोमेटिक एंड एवरीवन. सो पूरी प्रोसेस, स्टेप्स, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिथ्रोपोइसिस 3-4 है, एंड देन डायग्राम. प्लीज डू द डायग्राम. देन थर्ड इज द एनीमिया. एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी अगेन पैथो में सेकेंड ईयर में आने वाला है. उसके क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट. ये एनीमिया का जो फिटबाई क्लासिफिकेशन था ना, ये हमें पूछा था उसमें. यस, एक सेकेंड, लेट मी मार्क दिस. ओके, तो एनीमिया का विटबाई क्लासिफिकेशन हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. देन उसकी ट्रीटमेंट की कैसे करोगे एंड ऑल. देन ह्यूमरल वर्सेस सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन इम्यूनिटी. फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स. मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंटी कोगुलेशन और इन विवो एंड इन विट्रो. देन ब्लड ग्रुपिंग, ये तो प्रैक्टिकल में भी होगा ही वैसे. देन हजार्ड्स रिलेटेड टू मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So these were the topics related to the blood and body fluids. So if you want to take the screenshot, you might take. तो first of all जनरल फिजियोलॉजी में इतना है. देन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. अगर तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आई एम सॉरी, मैंने टाइम नहीं दिया. देन comes the next chapter. Okay, तो इतना हो गया था. Now comes the next chapter that is muscle physiology. मसल फिजियोलॉजी में बहुत बहुत इजी है ये तो. डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, पहले से नीट के टाइम पढ़ते आ रहे हैं. रेड एंड पेल मसल. देन एक्शन पोटेंशियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, कि जेनेसिस, उसका प्रोपोगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड उसका ग्राफ भी एक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज ये करके जाना. देन डिफरेंस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड पोटेंशियल, ये भी हमें पूछा था इंटरनल 2 में, नहीं इंटरनल 1 में ही था ये. हाँ, ये इंटरनल 1 में पूछा था. देन एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमें प्रीलिम्स में पूछा था, एंड ये एक्शन पोटेंशियल एंड ग्रेडेड वाला इंटरनल 1 में पूछा था. Then coming to the next chapter, that is skin. So brown fat tissue, core temperature, mechanism of heat gain and heat loss in the body, and hypothermia. Skin वाले चैप्टर में से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट केसेस हो सकता है कि तुम्हें इंटरनल 1 में पूछ ले, बट फाइनल और प्रीलिम्स में इसके चांसेस थोड़े कम हैं, बिकॉज बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हाई मार्कर, हाई वेटेज वाला और भी क्वेश्चंस हैं, और भी चैप्टर्स हैं, तो स्किन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट शायद अगर पूछ ले तो ये 4 टॉपिक करके जाना. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सीवीएस. सीवीएस में से वाई लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड इन कार्डियक टिश्यू. ये तुम्हें वाइवा में बहुत पूछने वाले हैं. हर एक स्टूडेंट को, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो ये तो सबसे पहले पूछेंगे कि वाई लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक टिश्यू. अगर ये तुम्हें नहीं आया तो वो तुम्हें यहीं से जज कर लेंगे कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं.
तो प्लीज ये करके जाना। देन कार्डियक साइकिल ये भी पूछते हैं। ईसीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डायग्राम्स उसके करके जाना विथ वेल लेबल पूरा PQRST। ये भी शायद हमें यूनिवर्सिटी में ही पूछा था, हाँ ये हमें यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। वेरी वेरी वेरी, जितने स्टार्स लगाओ उतने स्टार्स कम है। देन यूजेस फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ जनरेशन। देन कम्स एरिथमियास, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, ये मुझे वाइवा में पूछा था। और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न के भी 4 फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। वो कार्डियक पंप है, मसल पंप है, रेस्पिरेटरी पंप है, ये प्लीज करके जाना। कार्डियक आउटपुट में भी जितने स्टार्स लगाओ उतने कम है। ओके, देन कमिंग टू रेगुलेशन ऑफ हार्ट activity by autonomic nervous system. Okay, then regulation of blood pressure, then coronary blood flow and circulatory shock. Regulation of blood pressure भी very important. एंड सर्कुलेटरी शॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स है, स्टेजेस और ट्रीटमेंट वो भी तुम्हें करना है, बट टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट है कि ये भी सेकेंड ईयर पैथो में आएगा कि सर्कुलेटरी शॉक और उसके टाइप्स और उसकी ट्रीटमेंट एंड वो पूरा डिटेल में तुम्हें फिर से सेकेंड ईयर में आने वाला है। तो अगर तुमने अच्छे से फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा तो सेकेंड ईयर में तुम्हें बहुत ज्यादा ईजी रहने वाला है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में विल बी डीलिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और इसमें दैट इज इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। देन सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट पर CBL बहुत पूछते हैं लोग, बहुत। देन कॉम्प्लियंस, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, अगेन स्पॉटर्स में या वो जो 10 मार्क के स्पॉटर्स होते हैं, 20 मार्क के जो स्पॉटर्स जो इनिशियली वो स्लाइड तुम्हें 1 ही मिनट देंगे सोचने के लिए, उसमें ये पूछते हैं। Then diffusion of gases across alveolar capillary membrane, then Fick's law of diffusion, then transport of oxygen in blood, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमें एक बार CBL में था कि ऐसा क्यों होता है और इसका रीजन जस्टिफाई करो, एंड एक बार शायद प्रीलिम में भी ये पूछा है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व पूरा डायरेक्ट ऐसे ही पूछ रहा है, एक्सप्लेन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, खत्म। देन ट्रांसफर ऑफ CO2 इन ब्लड, कार्ब हीमोग्लोबिन कर्व, केमिकल एंड न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रुको, इसमें जितने स्टार्स लगाओ उतने कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करे बिना तो मत ही जाना तुम एग्जाम में। अगर कुछ ना किया तो प्लीज ये एक टॉपिक तो कर लेना रेस्पिरेशन में से, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा था कि न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो उसको पूरा एक्सप्लेन करना था, तो डायग्रामेटिकली मैंने पूरा अच्छे से ड्रॉ किया था, बड़ा चौड़ा लिखा था, वेरी गुड। देन पेरिफेरल वर्सेस सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक। देन हाइपोक्सिया, टाइप्स, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट। देन पीरियोडिक ब्रीदिंग, एक्लिमेटाइजेशन, एंडिंग कंप्रेशन सीक्वेंस। एक्लिमेटाइजेशन भी हमें पूछा था शॉर्ट नोट में, प्रीलिम में ये भी हमें पूछा था एक्लिमेटाइजेशन। ओके, सो हियर वी गो विथ पेपर 1 सिलेबस। सो मैं पूरा तुम्हें अगर फिर से दिखा दूं कि इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, सो हियर यू गो विद द जनरल फिजियोलॉजी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन कमिंग टू द बॉडी एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। Then coming to the muscle physiology, third chapter, done and dusted. Then fourth is skin, fifth is CVS. Then sixth comes the respiratory system. Oh yeah, seventh is the exercise physiology. Okay, the exercise physiology में भी changes in the CVS and respiratory during exercise. जब भी तुम exercise करो तो रेस्पिरेटरी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंड हार्ट मतलब कि कार्डियक उसमें क्या, CVS उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके डन। सो या इतना ही था अबाउट फर्स्ट फिजियोलॉजी। तो प्लीज जब भी तुम ये पढ़ने जाओ, जब भी तुम्हारी फर्स्ट इंटरनल हो, होप सो जनवरी के आसपास होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, बिकॉज हमारी भी फर्स्ट इंटरनल वाज अराउंड 20th जनवरी, तो अभी इट्स ऑलमोस्ट 7th दिसंबर। तो आई होप कि तुम्हारी भी अभी इंटरनल्स आने वाली होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट इंटरनल्स, बहुत अच्छे से जाने वाली है। एंड इफ यू वांट दिस हेल्प देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले हैं, प्लीज दूसरे सारे टॉपिक्स भी है जो तुम्हें पढ़ने होंगे, बट ये टॉपिक्स ऐसे है कि तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है कि यू कांट गो टू गिव दिस एग्जाम विदाउट दिस टॉपिक्स, बिकॉज ऑलमोस्ट तुम्हारा पेपर इसमें से ही बनने वाला है। तो ये तो टॉपिक्स तुम्हें करके जाना ही जाना। सो ऑल द बेस्ट फॉर इंटरनल्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।